हेलो एवरीवन। आज आप लोग जानोगे कि डी फार्मेसी, जिसे हम डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कहते हैं, उसके सेकंड ईयर में आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो उनमें से पहली बुक जो आपके सामने आती है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड। इसमें से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। सेकंड ईयर में आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड पढ़नी है। इस बुक के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो बीमारी होती किसकी वजह से है, फिर उस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, वो चीज़ें आप पढ़ोगे। और उन दवाइयों की फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड के अंदर पढ़ोगे। फिर उसके बाद आपकी जो सेकंड बुक आती है उसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। इस बुक के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक इसी की तरह किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो बीमारी होती किस वजह से है और फिर वो हमारी बॉडी में किस तरह की फैल जाती है। उसके बाद उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ काम में ली जाती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर वो जो दवाइयाँ हैं वो हमारे शरीर में जाके कैसे असर दिखाती हैं और कैसे उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। ये आपकी सेकंड बुक है। उसके बाद आपको इसमें तीसरी बुक पढ़नी पड़ेगी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HCP भी बोलते हैं। इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा जैसे कि हम ऑपरेशन करने के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उनके डायग्राम, उनके यूजेस और उनके नेम्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती हैं। कुछ इसके अंदर आपका कुछ कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है। इसके अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो कि हम जो भी स्टेराइल और नॉन स्टेराइल प्रिपरेशंस वगैरह बनाएंगे, इसका क्या मतलब है, इंजेक्शन वगैरह बनाएंगे, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, हमारे फार्मेसी में कंप्यूटर्स का किस तरीके से काम होता है, यूज़ में आ जाते हैं वो डिसीज़ और मैनिफेस्टेशन, कुछ ऐसी डिसीज़ उनको ठीक करने में क्या उनके सिम्टम्स, साइन कैसे होते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी पर्टिकुलर बीमारी को पहचान सकते हैं, करेंगी। फार्मास्यूटिक एंड थेरापेटिक कम्युनिटी, इन ये सब चीज़ें हम इस बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, दैट इज HCP। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है, दैट इज फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इस बुक के अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे कि हमारी फार्मेसी के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं। जैसे कि फार्मेसी एक्ट हमारा कब आया, ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट हमारा कब आया, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कब आता है हमारा, और अगर हम उन रूल्स को तोड़ देते हैं तो हम पे कौन कौन सी पेनाल्टीज लगेंगी, कितना हमें जुर्माना भरना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए हमें जेल हो सकती है, उसके क्या यूजेस हैं, मेरिट डीमेरिट, वो चीज़ें हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसका कंटेंट कुछ इस तरीके से दे रखा है, जैसे कि आप लोग देखिए, द पॉइजन एक्ट एंड रूल 1919, जो हमारा पॉइजन एक्ट है वो 1919 में आया था। सब्जेक्ट आता है दैट इज ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DSBM भी बोलते हैं। इस बुक के अंदर इसका जो नाम है वही आपको कर देता है क्लियर, बिजनेस मैनेजमेंट। तो इस बुक के अंदर आप लोग क्या पढ़ने वाले हो कि आपकी कितनी फॉर्म्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ट्रेड के बारे में आप पढ़ोगे, कॉमर्स के बारे में पढ़ोगे, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ोगे। फिर जो दवाइयाँ हमारी बन रही हैं वो मैन्युफैक्चरर से हमारे आम जनता तक आने में कितना वो प्रोसेस लगता है, कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं हम आम जनता के अंदर, उस चीज़ के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। आपकी जो दवाइयाँ हैं उनको मैनेज करने के लिए आप जो बही खाता बनाते हो, कोई भी बुकलेट वगैरह बनाते हो, वो किस तरीके से आप मैनेज करके रखोगे अपना सारा कुछ। और एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कि हमें कितनी जगह चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं इन सब को मैनेज करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये अब तक की आपकी 5 बुक्स हो चुकी हैं। नाउ द लास्ट, फार्मास्यूटिक्स सेकेंड। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, ये फार्मास्यूटिक्स सेकेंड है जो आप लोगों को सेकेंड ईयर में पढ़नी है। तो आप लोगों को इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि आपके जो कैप्सूल्स हैं, टैबलेट हैं, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, वो कैसे बनते हैं, उनको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें काम में ली जाती हैं, फ्लेवरिंग एजेंट कौन से डाले जाते हैं, स्वीटनिंग एजेंट कौन से डाले जाते हैं, वो ख़राब ना हो उसके बचाव के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर ऐड की जाती हैं,
वो कैसे कंटेनर में फिल करके स्टोर करके तब मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक आता है और रिटेलर से आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो। ये सारी चीज़ें आपको फार्मास्यूटिक्स सेकंड के अंदर पड़ेंगी। मतलब टोटली हमारी जो दवाइयों की फॉर्मुलेशन है वो बनती किस तरीके से हैं, इंजेक्शन से लेके टैबलेट तक, वो सारी चीज़ें आप लोग फार्मास्यूटिक्स सेकंड के अंदर पढ़ोगे। दूसरा कि किस तरीके से हम किसी बच्चे को या बड़े को या किसी बुजुर्ग इंसान को डोज कैलकुलेट करके दे सकते हैं, वो भी आप लोग फार्मास्यूटिक्स सेकंड के अंदर पढ़ोगे। इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है।